कि 90 डिग्री का मतलब एक घर होता है, 90 डिग्री का मतलब एक लेफ्ट या तो एक राइट, जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। अब 45 डिग्री का मतलब क्या होगा, हाफ लेफ्ट या तो हाफ राइट। दूसरा चीज मैंने बताया था कि एक लेफ्ट एक राइट को अपने आप में कैंसिल कर देता है, याद है ना आप लोगों को। और दूसरा दो लेफ्ट या दो राइट का मतलब बताए थे, अपोजिट हो जाता है जी, सही है। और चार लेफ्ट चार राइट अपने आप में कैंसिल हो जाता है जी, याद है ना आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत है तो जरूर बोल दीजिएगा। इसी तर्क पे आप लोग का टाइप 4 हुआ था। जो नए विद्यार्थी रखे गए कि एक कोई भी बंदा बोलेगा कि एक बार दाएं मुड़ो, फिर बोलेगा एक बार दाएं मुड़ो, जहां वहीं आ जाएंगे। क्या कोई बंदा बोले 4 बार दाएं मुड़ो तब भी यहीं आ जाएंगे, या बोलेगा 4 बार बाएं मुड़ो तब भी वहीं आ जाएंगे, है ना। क्योंकि आप लोगों ने फिगर जब बनाया होगा दाएं बाएं के चक्कर होंगे तो इसी तरह से होता है, 4 ही घर में बटा होता है। तो 4 बार दाएं कहेगा 1 2 3 4, या 4 बार बाएं कहेगा 1 2 3 4, जहां वहीं नहीं आ जाएंगे। तो 4 बाएं अथवा 4 दाएं का मतलब कोई परिवर्तन नहीं। कोई बंदा बोले एक बार राइट जाओ फिर लेफ्ट जाओ, जहां वहीं आ जाएंगे। या कोई बोले 2 राइट जाओ 1 2, देखिए अपोजिट हो गए कि नहीं। या 2 लेफ्ट जाओ तो 1 2, देखिए अपोजिट हो गए कि नहीं। यही चीजें ध्यान रखनी है। तो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हुआ है बोलिएगा। एक बैटरी संचालित खिलौना, जो नहीं बच्चे लोग खेलते रहता है, बैटरी संचालित खिलौना प्रत्येक 30 सेकेंड में, हर एक 30 सेकेंड में, बहुत सारे लोग 30 सेकेंड पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ एवरी 30 सेकेंड, प्रत्येक 30 सेकेंड में 45 डिग्री दाएं मुड़ जाती है। खिलौना पश्चिम की सम्मुख था तो चालू हो जाता है, तो 60 सेकेंड में किस दिशा में जाएगा। तो 60 सेकंड का मतलब 2 बार 45 45 मुड़ेगा। अब 45 45 2 बार मुड़ने का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री ना। तो अभी आप ही बताइए कि ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से 90 डिग्री दाएं, पश्चिम से 90 डिग्री दाएं, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर दाएं, ऐसे ना चलेंगे। अब पश्चिम से दाएं 90 डिग्री किधर हो जाएंगे, उत्तर। फिर से उत्तर पूरब की तरफ देख रहा है, पहले 45 डिग्री लेफ्ट, फिर 90 डिग्री लेफ्ट, 135 हो गया। अब फिर 180 डिग्री राइट, यानी कि 45 डिग्री राइट हो गया। नहीं समझे, देखिए पहले हाफ लेफ्ट, फिर 1 लेफ्ट, आया ना। अब फिर 2 बार क्या हो गया, राइट। एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल, एक राइट में से हाफ लेफ्ट चला गया, मतलब जल्दी बोलिए, उत्तर पूरब से राइट। मन ही मन सोचिए, आपको समझाने के लिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब से आधा दाएं किधर हो जाएगा, उत्तर पूरब से हाफ दाएं किधर हो जाएगा, पूरब। क्या दिमाग लगाने की कोई जरूरत, ऐसे भी जोड़िएगा 135 डिग्री, अब फिर 180 डिग्री बैक, यानी कि 45 डिग्री राइट। तो 45 डिग्री राइट मारेंगे तो 45 डिग्री राइट मारेंगे तो कहां चले जाएंगे, पूरब। उत्तर पूरब था तो उत्तर पूरब से कहां चले जाएंगे, पूरब। फिर से रघु सुबह पूरब की ओर सम्मुख था, फिर पहले 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री दाएं, फिर 135 डिग्री बाएं, 135 बाएं का मतलब समझ रहे हैं, सही है। तो एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल, हाफ राइट। अब पूरब से हाफ राइट, ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं पूरब, ऐसे हाफ राइट, सॉरी हाफ लेफ्ट। हाफ लेफ्ट हो जाएंगे, किधर हो जाएंगे, जल्दी बोलिए, उत्तर पूरब। लेफ्ट ऐसे ही होगा, सही है। क्या कर रहा है देखिएगा, पूरब के सम्मुख था, पहले दक्षिण डिग्री 90 डिग्री राइट, फिर 135 डिग्री लेफ्ट। अब वह कौन दिशा के ओर सम्मुख है, तो कौन दिशा के सम्मुख है, जल्दी बोलिए, उत्तर पूरब। सुनील पूरब की ओर है,
वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब राइट, यानी हाफ राइट, सही है। फिर 180 डिग्री अपोजिट, 180 का मतलब विद्यार्थी जी दो लेफ्ट, है ना पता। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। पहले थे किधर, पूरब ना, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो दो लेफ्ट का मतलब तो हो गया विद्यार्थी जी अपोजिट। अब पूरब से चले गए किधर, पश्चिम, और उसके बाद हाफ राइट, तो राइट इधर ना हो जाएंगे, अर्थात आंसर जल्दी बोलिए, उत्तर पश्चिम। उत्तर की ओर चल रहा व्यक्ति वामावर्त दिशा में 135 डिग्री, 135 का मतलब विद्यार्थी जी डेढ़ लेफ्ट ना, वामावर्त विराम में 135 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त विराम में 180, 180 का मतलब दो बार दाएं ना, तो अब उसके सामने कौन सी दिशा होगी, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल, बच गया हाफ राइट, क्या बच गया, हाफ राइट, तो उत्तर से हाफ राइट, आप ही बताइए, उत्तर है, इससे हाफ राइट किधर चले जाएंगे, राइट, ऐसा ही ना होगा, हाफ राइट, आंसर क्या मारेंगे, उत्तर पूरब, क्या बन पाएंगे। मित सुबह सूरज की दिशा में साइकिल शुरू किया, सूरज की दिशा का मतलब पूरब दिशा, है ना। कुछ समय बाद अपने बाईं ओर 45 डिग्री, बाईं ओर 45 डिग्री, उसके बाद बाईं ओर कितना डिग्री, 80 डिग्री बाईं ओर, है ना। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यानी 45 का मतलब 125 डिग्री लेफ्ट बोल सकते हैं, कितना डिग्री, 125 डिग्री लेफ्ट। तो पूरब से देखिए, यहां से यहां 90, और 90 से 35, और इसी में कहीं रहेंगे, आए ना, इसमें रहेंगे तो क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। श्री राम पूरब के सम्मुख है, वह पहले 90 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री घूमता है, और 45 डिग्री घूमता है, तो श्री राम किस दिशा में है, पहला से आंसर नहीं निकल जाएगा, निकालना नहीं है, सोचना है कि पूरब में है ये है, फिर दक्षिण घुरा पश्चिम घुरा किधर घूमते रहेगा, डायरेक्शन तो निकल जाएगा, तो किस दिशा में है, अर्थात पहला से आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, अपनी वर्तमान स्थिति से श्री राम सीधे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वर्तमान स्थिति से श्री राम सीधे 2.5 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो अब किस दिशा में है, तो दिशा कैसे पता चलेगा, क्योंकि शुरू में किस दिशा में चला है तो दिया हुआ है ही नहीं, इसलिए डायरेक्शन मुझे निकलने वाला नहीं है, अर्थात आंसर किससे निकलेगा, सॉरी, आंसर किससे निकलेगा, आंसर देने के लिए कथन एक पर्याप्त। बिंदु ए से शुरू करके एक्स उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, एक्स किधर गया, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, उत्तर मीन्स ऊपर हो गया 15 किलोमीटर, बिंदु बी तक पहुंच गया, अच्छा ए था, यहां से कहां पहुंच गया, बी, बी तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तक बिंदु बी तक पहुंचने के लिए चलता है, जहां से वह बाईं ओर मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़कर चलिए 10 किलोमीटर, कहां पहुंच गया, सी पे, फिर दाईं ओर मुड़ता है और डी पर पहुंचने के लिए 10, दाएं का मतलब विद्यार्थी जी क्लॉकवाइज ऊपर न होंगे, फिर 10, यहां डी पे पहुंच जाता है, तथा आखिरी में दाईं ओर मुड़ता है बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर 30 का मतलब 10 से कुछ ज्यादा ही ना, यहां 30 पहुंच जाता है, सही है। शुरुआती और समापन बिंदु के बीच की दूरी, यहां से यहां की दूरी, अब दूरी निकलेगा कैसे विद्यार्थी जी, सीखिएगा, इससे इसको मिला दीजिए, ये 15 था, ये 10 था, यानी पूरा ही कितना हो गया, 25, पूरा कितना हो गया, 25, ये 30 था जिसमें 10 था, ये कितना हो गया, ये 20, ये 25, तो ये कर्ण निकल जाएंगे, बोलिए ना हाँ या ना, बना ले, चलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, अर्थात 400 प्लस
625 यानी हो जाएगा 10 अब 1025 को हम 25 गुने 41 बोल सकते हैं, यानी 5√41। ऑप्शन में कोई है? अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।